नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 10 के विषय विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। आईसीएमआर ने 2020 की रिपोर्ट में गर्भवती को सामान्य महिला से कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता बताई है? ए 150 किलो कैलोरी, बी 250 किलो कैलोरी, सी 350 किलो कैलोरी, डी 400 किलो कैलोरी। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी 350 किलो कैलोरी। प्रश्न 2। संतुलित आहार क्या है? ए केवल कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, बी केवल प्रोटीन युक्त भोजन, सी सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में देने वाला आहार, डी केवल वसा युक्त भोजन। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में देने वाला आहार। प्रश्न 3। कौन सा एक संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए आयु, बी लिंग, सी शारीरिक गतिविधि, डी रक्त समूह। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी रक्त समूह। प्रश्न 4। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं पाया जाता है? ए मानव त्वचा, बी पशु वसा, सी यकृत, डी वनस्पति तेल। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी वनस्पति तेल। प्रश्न 5। वसा के अभाव में कौन सा रोग होता है? ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी फ्राइनोडर्मा, डी रिकेट्स। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है सी फ्राइनोडर्मा। प्रश्न 6। कौन सा वसा की अधिकता से होने वाला रोग नहीं है? ए मोटापा, बी एथेरोस्क्लेरोसिस, सी हृदय रोग, डी एनीमिया। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी एनीमिया। प्रश्न 7। भारत की अधिकांश निर्धन जनता के भोजन में किस तत्व की अधिकता होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 8। किस अनाज के अतिरिक्त अन्य अनाजों में कैल्शियम की कमी होती है? ए गेहूं, बी चावल, सी जौ, डी रागी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी रागी। प्रश्न 9। मनुष्य में प्रोटीन की मांग किस स्थिति में बढ़ जाती है? ए विश्राम की अवस्था में, बी वृद्धावस्था में, सी गर्भावस्था के समय, डी उपवास की अवस्था में। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हाँ, सही विकल्प है सी गर्भावस्था के समय। प्रश्न 10। आईसीएमआर ने 2020 की रिपोर्ट में वयस्कों के लिए प्रस्तावित विटामिन डी की मात्रा कितनी है? ए 200 इंटरनेशनल यूनिट, बी 300 इंटरनेशनल यूनिट, सी 600 इंटरनेशनल यूनिट, डी 800 इंटरनेशनल यूनिट। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है सी 600 IU। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए आर्थिक स्थिति, बी जलवायु, सी कार्य का प्रकार, डी आंखों का रंग। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी आंखों का रंग। प्रश्न 12। राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कोलकाता। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी हैदराबाद।
प्रश्न 13। प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए किस रूप में पाया जाता है? ए. कैरोटीन, बी. रेटिनॉल, सी. थायमीन, डी. एस्कॉर्बिक एसिड। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है बी. रेटिनॉल। प्रश्न 14। वनस्पतिज स्रोतों से प्राप्त विटामिन ए किस रूप में उपलब्ध होता है? ए. रेटिनॉल, बी. बीटा कैरोटीन, सी. थायमीन, डी. निकोटिनामाइड। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. बीटा कैरोटीन। प्रश्न 15। किस आयु वर्ग में वजन के अनुपात में प्रति किलोग्राम सबसे अधिक प्रोटीन लेने की अनुशंसा की जाती है? ए. वयस्कावस्था, बी. किशोरावस्था, सी. वृद्धावस्था, डी. शैशवावस्था। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है डी. शैशवावस्था। प्रश्न 16। आईसीएमआर के अनुसार 6 माह तक की धात्री महिला को सामान्य महिला से कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए. 300 किलो कैलोरी, बी. 350 किलो कैलोरी, सी. 520 किलो कैलोरी, डी. 600 किलो कैलोरी। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है डी. 600 किलो कैलोरी। प्रश्न 17। आईसीएमआर के अनुसार 7 से 12 माह तक की धात्री महिला को सामान्य महिला से कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ए. 300 किलो कैलोरी, बी. 350 किलो कैलोरी, सी. 520 किलो कैलोरी, डी. 600 किलो कैलोरी। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. 520 किलो कैलोरी। प्रश्न 18। विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए आवश्यक गैस्ट्रिक प्रोटीन का नाम क्या है? ए. पेप्सिन, बी. इंट्रिंसिक फैक्टर, सी. ट्रिप्सिन, डी. अमाइलेज। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है बी. इंट्रिंसिक फैक्टर। प्रश्न 19। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला अनीमिया है? ए. हीमोलिटिक अनीमिया, बी. माइक्रोसाइटिक अनीमिया, सी. मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, डी. एपेरिसाइटिक अनीमिया। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है सी. मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। प्रश्न 20। निम्न में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए. आम, बी. करौंदा, सी. लोकाट, डी. अमरूद। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है बी. करौंदा। प्रश्न 21। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ए. 7.2%, बी. 4.5%, सी. 9.0%, डी. 10.0%। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है ए. 7.2%। प्रश्न 22। निम्न में कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ए. आम, बी. पपीता, सी. गाजर, डी. दूध। अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी. दूध। प्रश्न 23। फोलिक एसिड की मात्रात्मक इकाई क्या है? ए. मिलीग्राम, बी. माइक्रोग्राम, सी. अंतर्राष्ट्रीय इकाई, डी. मिलीलीटर। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी. माइक्रोग्राम। प्रश्न 24। शरीर में कोशिकाओं और पेशियों में अम्ल क्षार संतुलन बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? ए. कैल्शियम, बी. सोडियम बाइकार्बोनेट, सी. फास्फोरस, डी. पोटेशियम। अपना उत्तर निश्चित करें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर पुनर्विचार कर लें। हाँ, सही विकल्प है सी. फास्फोरस। प्रश्न 25। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ए. प्रोटीन, बी. विटामिन सी, सी. ओमेगा 3 वसीय अम्ल, डी. कैल्शियम। अपना उत्तर चुन लें। यदि आप चाहें तो उत्तर पर दोबारा विचार कर लें। जी हां, सही विकल्प है सी. ओमेगा 3 वसीय अम्ल। प्रश्न 26। आईसीएमआर ने 2020 की रिपोर्ट में कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? ए. लगभग 2110 किलो कैलोरी, बी. लगभग 2710 किलो कैलोरी, सी. लगभग 3120 किलो कैलोरी, डी. लगभग 3470 किलो कैलोरी।
अपना उत्तर जल्द चुनें। यदि आप चाहें तो अपने उत्तर को फिर जांच लें। हाँ, सही विकल्प है डी, लगभग 3470 किलो कैलोरी। प्रश्न 27। रक्त में अम्लीयता और क्षारकता के संतुलन के लिए मुख्य बफर तत्व कौन सा है? ए. फॉस्फोरस, बी. सोडियम बाइकार्बोनेट, सी. कैल्शियम, डी. पोटेशियम। अपना उत्तर तय कर लें। यदि आप चाहें तो उत्तर की पुनः जांच करें। जी, सही विकल्प है बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, मेरी अन्य प्रस्तुतियां भी टॉपिक वाइज हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।